कुछ समय की बात है, एक गांव में शिवदयाल और मदन नाम के दो भाई रहते थे। एक गरीब था तो दूसरे अमीर। मदन के पास रहने के लिए अच्छे घर नहीं थे, वहीं दूसरे तरफ शिवदयाल के पास ढेर सारे पैसा थे और अच्छे घर थे। लेकिन शिवदयाल बहुत घमंडी था और लालच। दो देशों आपस में लड़ रहे हैं और समस्या हमारे देश के बीच खड़ा होता है। चिंता मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं मानेंगे, मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा। मदन कभी मेहनत करने से हार नहीं मानता। वो अपने परिवार के लिए रात दिन मेहनत करता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव में किसी लाचार आदमी को मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। पिताजी, मुझे जोर से भूख लगा है, कुछ खाने के लिए ला कर दीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं बाजार से इसे भोजन लाकर दूं। ऊपर से एलपीजी का महामारी भी चल रहा है। मदन अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित करने लगता है, क्योंकि मदन के जेब में एक भी रुपया नहीं रहता है और ऊपर से एलपीजी गैस भी नहीं मिल रहा है। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ खाने के लिए जुगाड़ करता हूँ। फिर मदन पास की दुकान में राशन लेने जाता है और बोलता है, भाई साहब, आपके दुकान में राशन के सामान मिलेगा क्या? हाँ मदन भाई, बिल्कुल मिलेगा। बोलो तुमको क्या चाहिए? मदन को दुकानदार सामान निकाल के दे देता है। पैसा कितना हुआ भाई साहब? मदन भाई, तुम्हारा पैसा पूरा 200 रुपया हो गया। ठीक है भाई साहब, पैसा खाते में लिख देना, अगले महीने दे दूंगा। ठीक है मदन भाई, कोई बात नहीं, तुम अगले महीने देना पैसा। फिर मदन वहां से अपने घर चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही मदन अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि भोजन बनाने वाला एलपीजी गैस खत्म हो गया। पिताजी, घर में भोजन बनाने वाला एलपीजी गैस खत्म हो गया, अब कैसे बनेगा भोजन? मदन अपने बेटे का बात सुनकर भावुक हो जाता है। उसको लगता है कि अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाएंगे, लेकिन फिर भी मदन हार नहीं मानता। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी एलपीजी गैस लाता हूँ भरवा के। बेटा के कहने पर मदन एलपीजी गैस भरवाने चल पड़ता है। वहां जाकर देखता है कि एलपीजी की एक लंबी कतार लगा है। हे भगवान, इतना बड़ा लाइन लगा है, अब कैसे मिलेगा एलपीजी गैस? सुनो सब गांव वाले, आज एलपीजी गैस खत्म हो गया है। सारे लोग को अगले महीने मिलेंगे गैस। मदन को कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या गया है। लगता है कि हम लोग के किस्मत में गरीबी लिखा है, लेकिन कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे। मदन उदास होकर अपने घर की ओर लौटता है। मदन अपने घर जाकर देखता है तो सारे परिवार भूख के कारण तड़प रहे थे। पिताजी, एलपीजी गैस मिला कि नहीं? एलपीजी गैस तो नहीं मिला बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने बड़े भाई शिवदयाल से मदद मांगता हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। मदन अपने बड़े भाई शिवदयाल से मदद मांगने जाता है। भैया, आपके पास कुछ खाने को है तो कृपा करके दे दीजिए, परिवार लोग 2 दिन से कुछ नहीं खाए। देखो मदन, मैं किसी को मदद नहीं करता। तुमको अगर परिवार लोगों को भूख मिटाना है तो कहीं जाकर कुछ काम धाम कर लो, उससे कुछ पैसे होंगे तो उससे अपने परिवार लोगों को भूख मिटाना। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ भैया, आपके पास जो भी भोजन बचा है उसी में से दे दीजिए। मदन अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन उसका भाई शिवदयाल मदद करने से साफ इनकार कर देता है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? हमको कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ मदन, मैं मदद किसी को नहीं करता। फिर मदन उदास होकर एक पेड़ के पास जाकर बैठता है। अब मैं परिवार लोगों को क्या खिलाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मदन को कोई भी मदद नहीं किया। मदन काफी उदास रहता है। तभी उधर से एक ब्राह्मण आकर रुकता है और बोलता है, क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं बाबा, मेरा परिवार आज 2 दिनों से भूखा है, किसी ने मदद नहीं किया। तुम चिंता मत करो बेटा, तुमको एक राज की बात बताता हूँ।
कौन सी राज की बात बताएंगे बाबा? देखो बेटा, मैं तुमको एक जड़ी बूटी देता हूँ। उस जड़ी बूटी से तुम अमीर बन सकते हो, लेकिन याद रखना, जरूरतमंद लोगों को मदद करने से पीछे कभी मत हटना। मदन उस बाबा का कहना मान जाता है। ठीक है बाबा, आप जो बोलेंगे वो करूँगा। ठीक है बेटा, मैं तुमको अभी देता हूँ जड़ी बूटी। बाबा फिर मदन को जड़ी बूटी दे देते हैं। मदन अगले दिन से एक छोटा बिजनेस करने का फैसला करता है। क्यों ना एक छोटा सा बिजनेस करूं, उससे कुछ पैसे होंगे तो शायद कुछ परिवार लोगों की भूख मिट जाएगा। मदन अगली शाम से एक चाय की टपरी खोलता है। धीरे धीरे गांव वाले को पता चलता है। सुनने में आया है कि मदन एक चाय की टपरी खोला है। मदन चाय की टपरी खोला है, तब तो अच्छा है, क्योंकि मदन एक अच्छे इंसान है। मदन की पूरे गांव में तारीफ होने लगता है। अगले दिन से मदन की दुकान पर लोग आने लगते हैं। मदन भाई, थोड़ा हमको भी चाय पिलाओ, जरा देखे चाय की टेस्टी कैसा है। हाँ हाँ, क्यों ना सुरेश भाई, अभी मैं चाय पिलाता हूँ। फिर मदन सुरेश भाई के हंसी खुशी से चाय पिलाता है। वाह मदन भाई, चाय तो बहुत टेस्टी है। मदन बहुत खुश था क्योंकि लोग उसको तारीफ कर रहे थे और उसको दुकान से भी कमाई अच्छे खासे हो रहे थे। एक दिन शिवदयाल के घर से सारे सामान चोरी हो जाता है। शिवदयाल के पास कुछ भी नहीं बचता खाने के लिए। मेरा तो सारा सामान चोरी हो गया, कुछ खाने को भी नहीं बच रहा है। एक काम करता हूँ कि अपना भाई मदन से मदद मांगता हूँ। फिर शिवदयाल अपने भाई मदन से मदद मांगने जाता है। मदन भाई, कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, जोरों से भूख लगा है। मेरे घर में आज रात सारा सामान चोरी हो गया। मदन कुछ सोचे ना समझे अपने भाई का मदद कर देता है। मदन भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हमको जो सजा मिला था वो सजा मिल गया। फिर मदन अपने भाई को माफ कर देता है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलनी है कि पैसे से अमीर होना कोई भारी बात नहीं, दिल से अमीर होना भारी बात है।